वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया और मैं हूँ टिया। तो आज जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन है हम लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी, दैट इज 10th दिसंबर। हाँ, तो आज है 10th दिसंबर, मतलब आज नहीं है, आज हम लोग शूट कर रहे हैं ये वीडियो, बट 10 दिसंबर को मैं ये पब्लिश करूंगी क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट भी था और मैं चाहती थी कि हम लोगों के जो वेडिंग एनिवर्सरी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, उस दिन हम लोग कुछ स्पेशल करें हमारे इस वर्चुअल फैमिली के लिए, क्योंकि आप लोग भी हम लोगों के लिए बहुत 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 स्पेशल हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी कुछ रिटर्न गिफ्ट्स मैं देना चाहती थी, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आवर वेडिंग एल्बम। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। तो ये पहले मतलब बहुत दिनों से ये चाहिए था। तो ये है इस घर की वेडिंग एल्बम, मेरे घर का नहीं, ये ग्रूम साइड वाला है। तो हम लोगों ने अलग अलग किया था, तो यहाँ पे मेनली ग्रूम साइड को का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट ज्यादातर तो पिक्चर मेरा ही है। आप जितने भी लोगों ने हम लोगों को विश किया है आज के दिन, उन लोगों को ढेर 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 सारे थैंक यू हम लोगों के तरफ से, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार बरसाने के लिए। और आज के दिन तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो वो वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तो पहले शुरू करते हैं, बकबक ना करते, क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत लंबा होने वाला है। तो मैं ना ऐसे देखते जाऊंगी और आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाते जाऊंगी, तो क्या होगा, आप लोग देखने में आसानी होगा, क्योंकि मैं अगर कैमरा लेके यहाँ पे दिखाऊं ना, क्लियर नहीं आएगा। वो ऐसे करके अगर मैं दिखाऊंगी ना तो फिर क्लियर बिल्कुल नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बिल्कुल सामने आप लोगों के सामने एक फोटो इमेज दे दूंगी पेज का, तो आप लोग देख के समझ पाओगे कि कैसा है। तो पहला वाला जो फोटो है वो है हम लोगों का शादी का फोटोज, जो हाथ में ये हम लोग बंगाली में गाचकोटा एंड इसको क्या बोलते हैं, दर्पण। हाँ, तो ये लेके ये पोज दिखा रहे थे वो लोग कि ये पोज में करो, तो सामने का कुछ फोकस किया था और पीछे का ब्लर किया था। और वहां पे एक्चुअली उनका जो हम लोग बंगाली में उसको टोपर बोलते हैं, तो टोपर जो है ना वो मतलब ऐसा कुछ टेढ़ा हो गया था, तो मैं ठीक कर रही थी, तो वो पोज उन लोगों को बहुत पसंद आ गया था, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है ऐसे करके रखो। फोटो लेना था उन लोगों को। तो ये गया फर्स्ट पेज, तो ये तो गया सेकंड पेज। इसके बारे में मेरे हस्बैंड ही बताएंगे, क्योंकि ये पेज इनके घर के हैं, इनके घर का फर्स्ट मतलब शादी में सुबह के दिन जो सब रिचुअल्स होता है। तो ये क्या रिचुअल्स हो रहा था, वो वृद्धि बोलता है इसको, वृद्धि हो रहा था। तब तभी का 3 फोटो इससे एक पेज में, हाँ, 3 अलग अलग फ्रेम में 3 फोटो डाला हुआ है। जो पूजा हो रहा था, कुछ पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और मैं हाथ जोड़ के बैठा था, ऐसे पूजा कर रहा था। और मेरे भैया के साथ एक फोटो है। हाँ, ये है हम लोग का मजला भैया के साथ इनका एक फोटो है, और एक है मेरा सिंगल फोटो। हाँ, तो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में है, ये मिक्स फोटो है, बट इसमें मेनली जो हल्दी का ही फोटो है, हल्दी का फोटो है ग्रूम साइड का। तो ये पहला वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोग देख रहे हो वो हल्दी का है। फोरहेड पे एंड चेस्ट पे हल्दी लगा हुआ है, एंड वहां पे हम लोग के यहाँ पे ना पानी भरा जाता है, उस पानी से ही नहलाया जाता है ग्रूम एंड ब्राइड दोनों को। तो उस साइड में जब पानी भरने गए थे हम लोगों के घर के औरत, हाँ, सारे, और इस मोहल्ले के कुछ औरत मिलके, लेडीज, हाँ, मिलके पानी भरने गए थे, तो उस जगह का ये फोटो है एक। हाँ, तो वहां पे मैं बता देती हूँ, जो हाथ में एक डाला लेके बैठी है वो मेरी बैठी नहीं है, खड़ी है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब मेरी जेठानी है। और साइड में जो एक लड़की है वो मेरी भतीजी है, एंड उसके साइड में जो येलो कलर की है वो मेरी दीदी है, मतलब इनके बड़े मामा जी की बेटी है, तो वो है। और लड़की के पीछे वाली जो है लेडी, वो है मेरी जेठानी की मम्मी, और बाकी का 3-4 जन जो आप लोग देख रहे हैं वो हम लोग की नेबर्स है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फोटोज है वहां पे आप लोग देख सकते हो कि पानी गिराया जा रहा है ग्रूम के ऊपर। उस ठंड के दिन में भी मतलब इतना बेरहमी से पानी डाला गया था, मुझे याद है। वो फोटो बहुत अच्छा हुआ है। तो वहां पे है दरवाजे के यहाँ पे है मेरे बड़े भैया, मेरे मजला भैया, और वहां पे मेरी भतीजी है। और नेक्स्ट में है मम्मी जी,
जो मतलब मेरी माँ, हाँ मम्मी जी है। मैं जब शादी करने के लिए घर से निकल रहा था तब कुछ रिचुअल्स होता है, उसी के लिए वो कर रही थी वो रिचुअल्स। और उसके बाजू वाले में जो है मेरी वो है अंकल जी है, मेरे अंकल जी, और जो मुझे लेने के लिए आए थे हाँ, उस घर से। कुछ यहाँ पे ना कुछ रिचुअल्स होता है कि मम्मी के गोद से लड़कों को चुरा के लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए लड़की वालों के तरफ से साड़ियाँ गिफ्ट किया जाता है मतलब लड़के के मम्मी के लिए। मैं रिचुअल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने जब शेयर किया था तब मुझे कमेंट आया था, प्लीज जब आप एल्बम शेयर कीजिएगा तब उसका रिचुअल्स भी बताइएगा तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बंगाली रिचुअल्स बहुत लोग जानना चाहते हैं। इसलिए मम्मी के हाथ में एक पैकेट देख रहे हैं आप लोग, वो पैकेट मम्मी के लिए साड़ी था जो हम लोगों के घर के तरफ से था, क्योंकि वहाँ पे 2 साड़ी दिया जाता है लड़की वालों के तरफ से लड़के के मम्मी को। तो ये है। अब नेक्स्ट पेज में है, जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, शादी करने के लिए गया था, मैं पहुंचा था और मुझे क्या बोलते हैं इसको, बोरन किया जा रहा है, रिसीव करना। रिसीव करने का एक रिचुअल्स होता है, उसको बोरन बोलते हैं। वो बोरन किया जा रहा था मुझे, जो मेरी मम्मी कर रही है। और यहाँ पे सभी जो है हम लोगों के रिलेटिव्स है, यहाँ पे मेरे सारे जो है सारे आंटीज है, पीछे दीदी को देख पाओगे आप लोग, और साइड में बिल्कुल साइड में एक कॉर्नर में सैकद्दा वहाँ पे है। तो सभी यहाँ पे मेरी सिस्टर्स एंड आंटीज है और मम्मी है यहाँ पे। और उसके बाद साइड में आप देखोगे कि मम्मी के साथ, जेठानी के साथ और मेरे दीदी के साथ, आंटी के साथ और इनके एक भाई के साथ एक फोटो है, जस्ट एक नॉर्मल फोटो है लिया गया था। हाँ, और उसके नीचे कैंडिड फोटो है जो मेरी जेठानी के साथ एंड मेरी दीदी के साथ, जो उनके एक फोटो है जब मंडप पे बैठे थे उस टाइम का फोटो। उसमें मेरा स्माइल मिस मत कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले फोटोज में आते हैं। अब बताइए, मेरा मुंह दर्द कर रहा है अभी। कितना हैंडसम आया है ये फोटो। हाँ, बहुत ही अच्छा है, फोटोज बहुत ही अच्छा आया है। हालांकि मैं देखने में ऐसा नहीं हूँ जितना अच्छा मेरा फोटो आया है, जो भी हो। इसमें मेरा फोटो है जब मैं शादी के मंडप में बैठा हुआ था तब के टाइम का एक फोटो है। कैमरामैन के बोलने पर ही मैंने ऐसे देखा था, तभी ये फोटो लिया गया है। और इसके राइट साइड में जो फोटो है वो टिया के एक अंकल है, जो टिया को बंगाली बोला जाता है संप्रदान, यानी अपने घर से दूसरे लड़की को दान किया जाता है दूसरे घर में। उसके लिए कुछ रिचुअल्स होता है, वही पूरा कर रहे थे ये हम लोग। नहीं, ये वाला वो रिचुअल्स नहीं है। ये क्या है? ये रिचुअल है कि आप जब शादी करने बैठोगे तो हम लोगों का ड्रेस पहन के, वो ड्रेस मुझे दान किया जा रहा है। वन काइंड ऑफ दामाद को फिर से दिया जाता है सारा चीज, जो चीज हम लोगों के घर से आपको मिल रहा है वो सारा चीज पहन के शादी करना पड़ता है। हम लोग के बंगाली में कुछ ऐसा रिचुअल है। और मेरे ठीक पीछे खड़ी है मेरी दीदी और मेरी भाभी, और नीचे वाला फोटो भी ऐसे एक पोज दिया हुआ फोटो है जो मेरा सिंगल फोटो है। और इसके साइड में ठीक है मेरे 3 फ्रेंड्स है और एक फ्रेंड का एक बेटा है। उन लोगों के साथ मेरा जो शादी वाला ड्रेस पहना हुआ था वो वाला ड्रेस पहन के एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपकी बारी है। और जब इनका बारी स्टार्ट होता है तो सारा एल्बम में यही छाई हुई है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही कैंडिड सा फोटो लिया हुआ है। देखिए, पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है मेरा एक फोटो जहाँ के पीछे मेरी भाभी है, बहुत ही खूबसूरत आई है। उसके बाद ये सब फोटो कब लिया था मुझे पता नहीं है, जब मैं घर से आ रही थी मंडप की तरफ तब ये था। और यहाँ पे सारे बहने थे मेरे, सारे आप जो देख रहे हो पीछे, बॉबी को देख रहे हो, सोनम, मॉम, गोलो, सुषमा दी, मेरी भाभी पीछे और मेरी दी। तो ये सब मिलके, और सामने जो मॉम है, मॉम फ्लावर दे रही थी, गुलाब के पत्ते बिछा रही थी और उसके ऊपर से मैं चल के आ रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। वो एक रिचुअल नहीं है, वो हम लोगों ने किया था, उन लोगों ने किया था, तो वही है। तो वो हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे करके हाथ फैला के हूँ, तो कुछ ऐसा है, मैं एक राउंड घूम के उनके पैरों में एक फूल गिराऊंगी और प्रणाम करूंगी, कुछ ऐसा कुछ है रिचुअल। तो ये गया मेरा पूरा। और उसके बाद आते हैं माला बदल, बरमाला की बारी। हाँ, तो जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे बरमाला, तो उस टाइम का फोटोस है ये।
बहुत ही कैंडिड सा फोटो आया है मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं पोस्ट करके वो नहीं था। और इस तीनों ही फोटो सेम सिचुएशन का है, हाँ, सेम टाइम का है। और सिकंदर रेडी हो रहा था मुझे उठाने के लिए ताकि मैं माला पहना ना पाऊं। तो एक बार हो जाए अच्छी तरीके से और उसके बाद सिकंदर मुझे उठा लेते हैं कुछ ऐसा। तो इस पेज में बरमाला का ही है। और तो नेक्स्ट पेज में आ गया है, सिकंदर ने ऑलरेडी मुझे उठा लिया है। सिकंदर वो मेरे और एक जीजाजी है, वो मेरे कजिन सिस्टर की हस्बैंड है। और यहाँ पे वो बेचारा, मेरे हस्बैंड बेचारा, मैं देख रहा था, सोच रहा था मैं क्या करूं, इतना ऊपर उठा लिया और मैं था हेवी तब। ओके। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद मेरा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वजन घट गया, लेकिन तब मैं बहुत हेवी था। हाँ, और उसके बाद लड़के वालों की तरफ से भी आ गया था, सब भाई लोग फ्रेंड लोग उठा लिया। हाँ, सब लोग उठा लिया उनको। और फिर हम लोग बरमाला एक्सचेंज कर पाए फिर जो से वहां पे। राइट साइड में देख पा रहे हैं। हाँ, राइट साइड में नहीं, राइट साइड में शायद खड़े होके, लेफ्ट साइड में ही हम लोग कर रहे थे एंड राइट साइड में एक कैंडिड फोटो। ये फोटो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत बार मैं ये देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कंसंट्रेट करके देखोगे, यहाँ पे मेरा डिम्पल जो है, डिम्पल बहुत 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 विजिबल है। हाँ, इसलिए बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि इस फोटो का ही एक ब्लैक एंड व्हाइट करके फुल पेज में शैडो टाइप में दिया हुआ है और यहाँ पे जो कलरफुल है वो दिया गया है। तो ये गया नेक्स्ट पेज में वही माला एक्सचेंज का ही सारा फोटो है, 2 फोटो है। और नीचे है टिया का एक स्माइल वाला फेस का फोटो, बहुत अच्छी लग रही है वो। एल्बम में एक ही चीज है, मैं हमेशा स्माइल, मेरे फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था उस शादी के दौरान। अब शायद चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसा फील नहीं कर रही थी कि मेरा शादी हो रहा है। मैं ऐसा फील करती, मैं सच धज के मैं स्पेशल हूँ। नहीं, स्पेशल हूँ उस दिन मैं। सब लोग मुझे पैम्पर कर रही है, हमेशा ही करते हैं, बट उस दिन कुछ और भी स्पेशल था, तो इसलिए वो चीज मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और साइड में टिया का ये ऐसे करके एक फोटो है जो हंस रहे, मतलब अपना हंसी संभालने की कोशिश कर रही है वो। जो ये सब ना बहुत ही नेचुरल पोज है, मैं हमेशा करती हूँ, जैसे कि ऐसे करके हंसना आप लोग भी बहुत बार देखे हो, तो उस टाइम पे बहुत ही कैंडिड छोटा मोमेंट ये फोटोग्राफर लोग इतना अच्छा से, हम लोग मतलब समझ नहीं पाते, इतना अच्छा से कैप्चर करके वो लोग देते हैं, जो हम लोगों के पास एक लाइफ टाइम का वो मतलब मेमोरी बन के रह जाता है। तो ये उन लोगों को बहुत सारा थैंक्स, जो लोग भी प्रोफेशनल फोटोग्राफी का काम करते हैं, इतना मेहनत से, इतना लगन से ये सब काम करते हैं। जब हम लोग ये एल्बम देखने बैठे तब हम लोगों को पता चला कि इतना दिन जो हम लोग वेट किए इसी चीज के लिए, एक्चुअली इसी चीज के लिए हम लोग वेट किए थे कि इतना अच्छा एक फोटो आया, बहुत बढ़िया, कि कोई लफ्ज नहीं है, कोई शब्द नहीं है उन लोगों को थैंक्स कहने का, फिर भी मैं थैंक्स कह रहा हूँ। अभी हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट पेज में, उसमें भी कुछ ऐसा फोटो है, बताइए। तो पहला वाला जो फोटो है वो कब लिया है पता नहीं है, बस सिर्फ बैठ के मंडप में मतलब शादी कर रही थी उस टाइम का फोटो है। उसके नीचे एक फोटो है जो बहुत 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 खास है। ये मेरी बुआ है, मेरी ब्लड रिलेशन नहीं है इनके साथ, बट इनके साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि बचपन से मैं इन्हीं के पास ज्यादा रहती थी और यही मुझे सभी जगह घुमाने के लिए लेके जा रहे थे। और मैंने इनके घर में जब आईबुढ़ो भात खाई थी उस टाइम पे इन्होंने मुझे पूरा काशार बाटी थाला, वो लोग के हिंदी में की बोले में जाई ना, हिंदी में क्या बोलते जाए ना, जो हम लोग जो गोल्डन कलर की प्लेट्स होता है ना, जो बोलता है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। जो हम लोग के बंगाली शैली में आप लोग देखे ही होंगे कि एक गोल्डन कलर की थाली में हम लोग खाते हैं, उसी थाले में उसी प्लेट्स में, ग्लास में एंड बोल में मुझे पूरा सजा के दिया था। तो इस बुआ के साथ मेरा बहुत 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 पुराना रिश्ता है एंड गहरा रिश्ता है, तो आई लव हर वेरी मच। एंड उसके बाद कुछ ऐसा रिचुअल है, दोनों हाथ दिया जाता है, एक लड़के का हाथ एक लड़की का हाथ, कुछ बांध के दिया जाता है, कुछ ऐसा रिचुअल है। एंड नेक्स्ट वही उसमें लड़के का कैंडिड पोज लिया जा रहा था एंड फैबुलस हम लोगों का फोटोज आया है यहाँ पे, मतलब सही में बहुत 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 अच्छा। हम लोग मतलब खुश हो गए ये फोटोज देख, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि हम लोगों ने 6000 फोटो से सिर्फ 150 फोटो लेके सिलेक्ट किए थे, फाइनली सिलेक्ट करके हम लोगों का ये एल्बम हुआ था।
ओके, सो नेक्स्ट फोटोज़ में जो है वो भी सभी मंडप में बैठे हुए, शादी हो गया था तब, मतलब हम लोगों के बंगाली में 2 दिन शादी होती है, पहले का दिन और सेकंड वाले दिन। तो पहले का दिन का जो शादी था वो हो गया था। यहाँ पे उनका पहले उनका एक फ़ोटो था और उसके बाद जो छोटा करके फ़ोटो था ना, मैं उनका टोपर ठीक कर रही थी, टोपर ठीक कर रही थी, वो वाला यहाँ पे बड़े साइज में दिया हुआ है। और नेक्स्ट दोनों जो यहाँ पे एक नाई का एक काम रहता है, हाँ, वो काम यहाँ पे किया जा रहा था, इसलिए वो दोनों का कपड़ा पकड़ के पीछे खड़ा है। नहीं, जो हम लोग 7 फेरे लेते हैं ना, वहाँ पे जो टाई किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे ये बंदा करते हैं, तो वही है। और पीछे दीदी है, दोनों दीदी है और वहाँ पे, और ये कुछ मेरे से बात कर रहे थे, उसका एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हुआ है। नेक्स्ट उस पेज में जाते हैं। उस पेज में क्या है ना, यहाँ पे फोटोग्राफर ने मुझे कहा था कि कुछ फ़नी पोज देने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कर दिया शादी के टाइम पे ही, तो वो फ़ोटो क्लिक कर दिया है। क्योंकि बंगाली रिचुअल्स में क्या है ना, शादी के टाइम जब शादी हो रहा था उस टाइम पे शादी होता है, उस टाइम पे लड़की का ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, सभी कुछ जो है लड़कों को करना पड़ता है, मंत्र पढ़ना, ये जो भी होता है हाँ, जेंट्स का काम रहता है। उसके बाद जो भी 3 फोटोज है आप देखो कि वो सब पोस्ट दिया हुआ फोटो है, एक 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 करके। नेक्स्ट पेज में क्या है? ओके ये शायद मुझे दिखा रही थी कि दिल्ली का लड्डू मिला, कुछ ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या बोल रही थी। हाथ का पोजीशन देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा मैं कर रही थी ये। और नीचे में जो है वो मम्मम के साथ है, रिमोन के साथ है, वो हम लोगों के साथ फोटो सेशन कर रही थी, क्योंकि बहुत रात हो गया था और वो जैकेट वैकेट पहन के ऐसे था, और हम लोग तो आग के सामने थे तो इसलिए ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी। और उसके बाद एक मेरा और उनका ब्लर करके एक फ़ोटो था, और उसके पीछे सेम वो कलरफुल में और एक शैडो में, ब्लैक एंड वाइट में। ओके, सो नेक्स्ट डे का जो शादी होता है हम लोगों के यहाँ पे, पहले दिन का शादी होने के बाद नेक्स्ट डे का जो शादी है हम लोगों का पहले दिन ही हो गया था। सिर्फ नेक्स्ट डे सिंदूर जो है, सिंदूर दान जिसको बोलते हैं, सिंदूर देना, वही सिर्फ बाकी था नेक्स्ट डे के लिए। पहला दिन ही सब कुछ हम लोगों का हो गया था। तो ये था कुछ, ये रिचुअल्स बंगाली में मुझे बहुत पसंद है। हाथों में ये तो पफ्ड राइस नहीं है, बट क्या बोलते हैं इसको, खोई, हम लोग बंगाली में खोई बोलते हैं, मतलब राइस का ही कुछ एक फॉर्म है, जैसे लाइक पोहा होता है, मुरमुरा होता है, और इसको खोई बोलते हैं हम लोग बंगाली में। तो वो वाला जिसके हेल्प से हम लोग मुर्की बनाते हैं ना, वो वाला चीज़। तो यहाँ पे हम लोग हाथ में लेके हुए दोनों पोज दे रहे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, मेरे हाथ में रहेगा वो खोई, और पीछे से उनका हाथ रहेगा, और हम लोग इसको आग में दे देंगे। और जो खोई जो चीज़ होता है ना, वो हाथ में देने वाला कौन है, मेरे भाई। तो मेरे तो मतलब क्या कौन सा कोई भाई नहीं, कजिन ब्रदर ने मुझे यहाँ पे दिया है। तो ये मेरी कजिन ब्रदर है, बहुत ही हैंडसम सा कजिन ब्रदर है मेरा। तो ये दे रहे थे। और उसके बाद एक ब्लैक एंड वाइट में, ये फोटोज़ बहुत अच्छा है, बट मैं सोच रही थी कि इसके बाजू में अगर उनका फ़ोटो अगर आ जाता है, उनका फेस आ जाता तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। ये फ़ोटो मैं एल्बम मतलब फ्रेम बना के रखती, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में मेरा साड़ी के साथ सारा जो ये मेकअप है सबके साथ बहुत ही अच्छा आया है वो फ़ोटो। ओके, नेक्स्ट में भी पहला जो फोटो है वो मेरी कजिन ब्रदर के साथ ही है, वो दे रहे थे, उसका एक फोटो है। नीचे में जो है, नीचे में मेरा 3rd नंबर भैया, उनके साथ, दीदी के साथ और उनके एक भाई के साथ मेरा ये यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा था। उन लोगों का खाना पीना सब हो गया था, बहुत ठंड लग रहे थे लग रहा था उन लोगों को, इसीलिए। और उसके बाद पूजा हो गया था, मतलब शादी हो गया था। शादी के बाद पंडित जी हम लोग आशीर्वाद दे रहे थे, और उसी बीच में मेरे जो बड़े भैया है, ये भी मेरा कजिन ब्रदर है, बड़े भैया हम लोगों के साथ फोटो सेशन कर रहा था। तो कुछ ऐसा है। और वहाँ पे पीछे से हम लोगों का एक फोटो लिया गया था, पोस्ट दिया फोटो ऊपर में है, एंड नीचे में भी वो ब्लैक एंड वाइट में कोई चिरानो जिसको हम बोलते हैं, वो वाला फोटो है। और फिर राइट साइड में है और एक रिचुअल है, जो पैरों से, लड़की अपने पैरों से, ये बंगाली में जो होता है शील पाटा, शील नोड़ा, सिलबट्टा जो होते हैं, सिलबट्टा का जो सील होता है ना, उस
उसके हेल्प से कुछ चावल का आटा देके ये गोल गोल यहाँ पे बनाया जाता है। कुछ 7 जन्म का कुछ ऐसा कुछ रिचुअल है। तो मेरा पैर वहाँ पे रहेगा, लेफ्ट पैर, और पीछे उनका पैर रहेगा। तो हम लोगों का मतलब एक, मैं अपने पैरों से धकेलूंगा इसका पैर और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसा। बट इनके पीछे क्या रीजन है वो पता नहीं है। तो कुछ 7 जन्मों का वाला कुछ ऐसा टाइप का कुछ शायद है। कुछ कोई रुकावट आ जाता है तो हम लोग एक साथ पार कर पाएंगे, कुछ ऐसा। कि शादी एक ऐसा रिचुअल है ना, वहाँ पे ये सारा चीज ही किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो हस्बैंड हेल्प करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, कुछ ऐसा। तो उसके बाद शादी वगैरह सब कुछ हो गया था। मम्मी पापा के साथ हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे इस टाइम पे, और दीदी के साथ, सेकद्दा के साथ भी फुल फैमिली है। तो दीदी सेकद्दा के साथ फुल फैमिली लेके, सिर्फ यहाँ पे बिहू नहीं है क्योंकि बिहू शायद सो गया था उस टाइम पे। और यहाँ पे मम्मी नॉर्मल कपड़ों में आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मम्मी ने पट से घर के अंदर जाके अपना जो अच्छा वाला साड़ी था वो चेंज करके एक नॉर्मल सा साड़ी पहन के आ गई वापस। फोटो सेशन था, मम्मी को पता ही नहीं था। मतलब मम्मी काम में इतनी उलझी हुई थी तो इसलिए मम्मी ने वो कर दिया, सिर्फ जामाई को बॉर्डन किया, दामाद को बॉर्डन किया। दामाद को बॉर्डन करने के बाद वो उन्होंने चेंज कर दिया, मम्मी से और नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फैमिली फोटोज है कुछ। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है ये मुझे सबसे खराब लगती है, पसंद नहीं है। मैं मतलब जब हम लोग के यहाँ पे क्या है, जिस दिन शादी होता है उस दिन लड़का और लड़की एक साथ सोते हैं, और जिस बिस्तर में सोता है नीचे सोना पड़ता है, एक गद्दा दे के नीचे सोना पड़ता है। उनके साथ कोई भी सो सकता है, वो अकेले नहीं सो सकते हैं, कुछ ऐसा रिचुअल है। एंड जिस बिस्तर में सोते हैं उस बिस्तर से सुबह उठने के बाद कहीं पे नहीं जा सकते, उसी टाइम पे सिंदूर दान होगा। ये इनके घर में रिचुअल है। सिंदूर दान का रिचुअल बहुत सारे घर में बहुत अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि बंगाली घर में जब लड़कियां जाते हैं तो पीढ़ी में उठा के लेके जाता है, बट हम लोग के यहाँ पे पैदल चल के ही जाना पड़ता है, हम लोगों के, मेरे मायके की रिचुअल के हिसाब से। तो इनके रिचुअल के हिसाब से वो बेड पे ही सिंदूर दिया जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सज धज के अच्छे से रहूंगी तब सिंदूर दान होगा तो अच्छा लगता है ज्यादा। बट यहाँ पे ऐसे ही रिचुअल था तो यही मुझे करना पड़ा। और मैं इनको पहले ही बता रही थी कि बहुत भर भर के सिंदूर देना करना के अच्छा लगे, पहला जो सिंदूर होता है लड़की के मांग में, क्योंकि छोटू सा ना, कि दीदी के घर में भी यही रिचुअल था। तो मैंने देखा था दी के टाइम पे भी जब पहनाया गया था दी को, तब बहुत ही थोड़ा सा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये अंगूठी के हेल्प से ये दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, वो हम लोग सुबह सोने के उठने के बाद ही ये रिचुअल था। और नया कपड़ा पहन के मैं ये कर रही थी। उसके बाद सेकेंड डे भी पानी भराया जाता है, लड़का और लड़की को नहलाया जाता है। तो उस टाइम पे ये मेरे आंटीज है, कुछ दादी है, एक मतलब नेबर दादी है, बट बहुत हम लोग के पास है। वो जो बुआ है, बुआ की मम्मी है। यहाँ पे सारे आंटीज हैं और यहाँ पे मेरी जेठानी है। और यहाँ पे मेरा, आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा फुल मेकअप हो गया था क्योंकि इन लोग बहुत लेट कर रहे थे, तो मेरा मेकअप फुल हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कुछ पानी दिया जा रहा था बस। अब आप बोलो नेक्स्ट डे क्या ये वाला। फिर उसके बाद जो होता है बाशी बी है, यानी अगला दिन शादी का और कुछ रस्म रहता है। वो पूरा करने के लिए हम लोग फिर वही मंडप में बैठे थे। उसी का फोटो एकदम ऊपर में कुछ रिचुअल्स माना जा रहा है उसमें। वहाँ पे सूर्य प्रणाम हो रहा था पहला फोटो। हाँ, तो उसी में हम लोग दोनों बैठे हुए हैं। और इसके बिल्कुल नीचे है वो जो मंडप होता है, उसमें वापस सिंदूर डालना पड़ता है। 7 फेरे, जो ये हम लोगों का मेन 7 फेरा होता है, जो हम लोगों का नेक्स्ट डे होता है। बंगाली में 7 फेरा होने के बाद 7 फेरा हम लोग 14 फेरा लेते हैं। 14 फेरा लेते हैं हम लोग बंगाली में 14 फेरे लेते हैं। वहाँ पे पान रखा जाता है, पान के ऊपर एक सुपारी रखा जाता है और सिंदूर रखा जाता है। उस सिंदूर को मांग में दिया जाता है। एंड पान एंड सुपारी को लड़की का जो ओढ़नी में रखा जाता है। वो संभाल के 7 दिन तक लड़की को रखना पड़ता है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद वहाँ पे और एक देखिए, हाथ में पान लेके ये कुछ रिचुअल प्रणाम करने का कुछ रिचुअल था।
वो एक फ़ोटो है। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप बहुत ही उभर के आया है और मैंने उस दिन वाइट एंड रेड कलर की साड़ी पहनी थी। इस टाइम पे जो भी सेकेंड डे वाला जो भी हम लोग मेकअप, जो भी हम लोग साड़ी या फिर कपड़े पहनते हैं वो लड़के वालों के तरफ से होता है। तो ये लड़के वालों के तरफ से मेरा सेकेंड डे वाली साड़ी थी। उसके बाद जो 14 फेरे लिया जाता है उसका ही सारा पिक है और सिंदूर डालने का पिक है, आप देखो। ओके उसके बाद पहला फोटो 7 फेरे नहीं 14 फेरे है वो। और सेकंड वाला जो है, सेकंड एंड थर्ड वाला जो गोदी में उठाया जाता है, कुछ ऐसा है 7 समंदर पार करना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो एक बोल है, बोल के अंदर पानी है, डाला हुआ रहता है, तो ये कुछ रिचुअल है कि 7 समंदर अगर कोई अर्चना है, कोई भी प्रॉब्लम है जिंदगी में, तो एक साथ मतलब मैं पार कर सकते हैं हम लोग। ग्रूम जो होता है वो ब्राइड को अपनी गोद में उठा के यानी उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके उनको पार करा देते हैं। एक साथ पार करते हैं, एक साथ पार करते हैं, दोनों एक साथ पार करते हैं। तो उसी रस्म का एक फोटो है यहाँ पे। और एक्चुअली सब लोग ऐसे उठाते हैं, तो ये मैं तो हल्की पतली सी थी तो ऐसे उठा लिया इन्होंने, तो ऐसे पार कर लिया है। और अब नेक्स्ट पेज में ये नेक्स्ट पेज में बहुत ही मतलब चीटिंग किया गया था मेरे साथ। मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने बाद में वो गेम का होप छोड़ दिया तो था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट में जो फोटो है वहाँ पे दी मुझे कान में कुछ कुछ बता रही थी। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग की अंगूठी जो है वो पानी में छुपाया जाता है और लड़की का अंगूठी लड़कों को ढूंढना पड़ेगा, लड़का का अंगूठी लड़की को ढूंढनी पड़ेगी। 3 बार होती है, तो जो जीतेगा वही मतलब पूरे लाइफ में विनर है। कुछ ऐसा रिचुअल है। तो यहाँ पे तो मैं जीत गई थी, 3 बार ही मैं जीत गई थी और इनके टाइम में ये 3 बार ही हार गए थे। मतलब इनका अंगूठी मैं 3 बार जीत गई थी और मेरे अंगूठी 3 बार ये नहीं ढूंढ पाए थे, क्योंकि हम लोग वहां से जो रस्म होता है पानी के अंदर रखने का, वो रस्म माना ही नहीं लोगों ने, क्योंकि पानी के अंदर था ही नहीं। पानी के अंदर डाल के फिर हाथ में उठा के लेके मैं क्या कर रही थी ना, पानी और में मुझे पता चल गया था तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा। पानी के अंदर मतलब किसी को नहीं दिया था, मतलब पानी के अंदर एक हाथ से लेके ऐसे ऐसे करके मैं अंगूठी अपने हाथ में लेके कुछ ऐसे ऐसे करके, मैं हाथ को दिखाना पड़ेगा कि मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने उल्टा करके ऐसे करके निकाल लिया। तो मेरे हाथ में ही था, तो इन लोगों को देख नहीं पाए। तो कुछ ऐसा तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का ही फोटो सेशन है, दी मैं सईकद्दा और पीछे बुआ है और वहाँ पे एक पोस्ट देके एक फोटो है। तो यहाँ पे ना एक ब्लैक कलर का, नेक्स्ट पेज में आप देखोगे ब्लैक कलर का, यहाँ पे शायद एक फोटो दिया जा सकता था बट ये मिस्टेक हो गया है। तो नेक्स्ट डे वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ फोटो सेशन ही है मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा सईकद्दा दी के साथ और मेरा और उनका एक बड़ा वाला फोटो। और फिर आया विदाई का बारी। तो इसमें क्या बताऊँ, यहाँ पे सब लोग आशीर्वाद कर रहे हैं और मम्मी वहाँ पे रो रही है, सभी लोग रो रहे हैं एंड मैं यहाँ पे रो रही हूँ। वहाँ पे पापा थे इसलिए मैं रो रही थी। तो इसके बारे में क्या बताऊँ, जब भी देखती हूँ आंखों में पानी आता है। तो फिर अगला पेज में आ गया, सभी लड़की को शायद ऐसा ही फील होता है। तो ये कुछ ऐसा फोटो आप लोग ये देख लो सिर्फ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर अगला पेज में हमारे यहाँ पे जलपाईगुड़ी के घर में आने के बाद वाला फोटो। तो यहाँ पे है कि पैरों में आलता मतलब रंग और दूध मिला के यहाँ पे रखा जाता है, उसमें पैर डुबो के वो आना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पैर में जो वो देते हैं वो भतीजी देना पड़ता है, तो भतीजी वहाँ पे दे रही है। और यहाँ पे मम्मी के साथ मैं गेट से पहले एंटर कर रही हूँ, उसके बाद ये पैर डुबाया मैंने, उसके बाद भतीजी पैर को रंग लगा रही है अच्छे से, उसके बाद एक एक पैर दे के मैं आ रही हूँ अंदर। व्हाइट कलर की साड़ी आप ये देख रहे हो, ये मेरी शादी में पहना हुआ पहली साड़ी होती है, वो साड़ी के ऊपर ही पैर रख के आना पड़ता है। उसके बाद मम्मी हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है, मिठाई खिला रही है और उसके बाद धीरे धीरे मम्मी फिर से हम लोग को इनको आशीर्वाद दे रहा है। उसके बाद कुछ रिचुअल्स होता है फन के लिए। एक बोल में, मिट्टी के बोल में हम लोग की जो हम लोग पहन के रहते हैं ना, टोपर हम लोग मुकुट बोलते हैं, उसका एक पार्ट पानी में दिया जाता है कि कौन किसके पीछे दौड़ता है या फिर एक साथ मिल जाता है या फिर बिछड़ता हुआ रहता है। कुछ ऐसा कुछ फन एक रिचुअल होता है जो जेठानी कर रही थी। ओके, तो
तो ये गया सारा रिचुअल। शादी के टाइम पे इतना ही रिचुअल हुआ था, और हम लोगों का जब हाथ कपूर होता है उस टाइम पे हम लोग का कोई फोटोग्राफर नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने मोबाइल से शूट किया, तो वो एल्बम में नहीं है। और उसके बाद आता है रिसेप्शन, तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स नहीं है, सिर्फ आप लोग फोटो एंजॉय करो। तो पहले आता है हीरोइन छाई हुई है 2 पेज में, देखिए ये पेज में 2 फोटो, इस पेज में 4 फोटो, सब में छाई हुई है ये फोटो सिर्फ देखो आप लोग, एक से बढ़कर एक आया है। यहाँ पे एक एक पोज में मैं हूँ। फैंटास्टिक फोटोग्राफी, फैंटास्टिक ड्रेस, फैंटास्टिक ज्वेलरी, फैंटास्टिक मेकअप और फैंटास्टिक ब्राइड, गॉर्जियस ब्राइड। और बहुत 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 प्रीटी लग रही हूँ मैं खुद बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी लग रही थी मैं। और ये ज्वेलरी बहुत लोग पूछते हैं, ये सब रेंटेड है, ज्वेलरी मेरा पूरा रेंटेड है, और लहंगा वहंगा सब कुछ मेरी है। तो ये गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये आ गया ग्रूम। हैंडसम है ना? हैंडसम, बहुत हैंडसम लग रहा था ये, और अभी दुबला हो गया है और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ग्रूम के साथ बहुत सारे फोटोज है, पोज दिया हुआ 3 फोटोज है। सारा कैमरामैन के फरमाइश का वाला फोटो है। हाँ। और नेक्स्ट जो फोटो है वो मेरे बहन लोगों के साथ फोटो है, यहाँ पे दी है सभी बहन लोग का। ये मेरी एक भतीजी है, मेरी कजिन सिस्टर की बेटी है। और यहाँ पे है मौसी, जिनकी बेटी की रिसेंटली शादी हुआ था, दी के चैनल में आप लोग देखे हो, दी की मौसी सास है ये। और यहाँ पे मम्मी पापा के साथ में बैठ के बहुत ही मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे है सारे बहने, और ये सब मेरे कजिन सिस्टर है। और यहाँ पे मेरी दी है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में हस्बैंड और मैं। और यहाँ पे वो फ्लावर बुके मेरे घर से आए थे, तो वो लेके हम लोग पोज दे रहे थे। और नेक्स्ट पे है मेरा सिंगल वाली फोटोज। तो उसके बाद बहुत ही प्यारा सा मेरे पापा और मम्मी के साथ एक फोटो है। नीचे में है मेरी मम्मी जी एंड भतीजी दोनों एक साथ। उसके बाद है शेकद्दा दी, मैं और ये, और मम्मी का फोटो कट आ गया था, मम्मी फ्रेम में एक्चुअली नहीं थी बट फ्रेम में आ गई है। तो यहाँ पे गया ये फोटो। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सब रिसेप्शन में सारे लोगों के साथ फोटोज है। यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ फोटो है, मम्मी के साथ जेठानी की फोटो है। यहाँ पे मम्मी के साथ हम लोग 2 बहुएं एक साथ मिलके दोनों फोटो पोज दे रहे हैं। यहाँ पे मम्मी के साथ मैं और ये फोटो पोज दे रहे हैं। और वहाँ पे सब लोग मेरी जेठानी है, ये 4 मेरी जेठानी है। ग्रीन वाली सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरी पिंक वाली है, फिर मेरी जेठानी है, उसके बाद रेड वाली जो है वो मेरी जेठानी की खुद की सिस्टर है। तो वो दोनों भी जेठानी है, सिस्टर्स भी है, जेठानी भी है, कुछ ऐसा मतलब कजिन जेठानी आप बोल सकते हो। और वहां पे जो आप एक फोटो देख रहे हो मेरी और दी की, वाओ इट्स वाओ, दी कितनी प्रीटी लग रही है, कितनी प्रीटी, मुझसे भी ज्यादा प्रीटी लग रही है मुझे। मतलब मैं तो ब्राइट थी, ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में दी मुझसे ज्यादा प्रीटी है, बट उस दिन मैं ब्राइट थी। उस मतलब इतना सजने के बाद भी मैं दी बहुत, मतलब इस फोटो में दी छा गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फोटो दोनों का। मैं शायद ये फ्रेम करके रखूंगी, ब्लैक एंड व्हाइट में ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ओके, नेक्स्ट में आ गया है मम्मी पापा के साथ मैं और ये, और इनका एक बहुत बड़ा सा एक हैंडसम सा फोटो, ये मुझे बहुत पसंद आया है। और नेक्स्ट है ये मेरे मचला भैया की फैमिली, मतलब मचला भैया जेठानी और भतीजी की फैमिली, और मम्मी के साथ मैं और ये। और इसके बाद आया है ये मेरी, मतलब इनकी और मेरी भतीजा, नेफ्यू नीस, ये सब है ये इस घर में। इस घर का मतलब ससुराल साइड में नीस एंड नेफ्यू, ये सारे लोगों के साथ हम लोगों ने फोटो लिया है। और यहाँ पे है सेकद्दा दी एंड यहाँ पे हैंडसम सा मेरा हस्बैंड। और यहाँ पे व्यू तो कितना क्यूट लग रही है ना, कितना क्यूट लग रहा है ना। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, चोटी बांधता था तब। और उसके नेक्स्ट पेज में आते हैं मैं और मेरे हस्बैंड एक पोज देके फोटो। और उसके बाद ये है मेरी एक सिस्टर इन लॉ की बेटा, तो इनके साथ मैं फोटो खींच रही थी। और उसके बाद मेरे हैंडसम सा जीजू, वन एंड ओनली जीजू सेकद्दा, कितना हैंडसम लग रहा था मेरे शादी के टाइम पे, बहुत बहुत बहुत। सेकद्दा के साथ मैं और ये, उसके बाद इनके फ्रेंड्स के साथ और फ्रेंड के वाइफ के साथ और उनकी बेटे के साथ हम लोग फोटो खींच रहे थे। नेक्स्ट है हम लोग के रिबॉन के साथ फोटो खींच रहे थे। और वहाँ पे जो इस पेज का मेन खास बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में मेरा और पॉम पॉम की पिक्चर। ये पिक्चर तो मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे एक कैंडिड फोटो है,
क्या बताऊँ इसका इसका कुछ, या खुद देख के खुद समझ लो। हाँ खुद समझ लो। हाँ। पूरा पेज में ऐसा है, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पूरा पूरा मेरा जो लहंगा वहंगा है सब कुछ खिल गया है, ड्रेस वेस सब कुछ खिल गया है। ये पोज आप लोग भी कर सकते हो अगर आप वुड बी ब्राइड हो, वुड बी ग्रूम हो, देख रहे हो कोई भी, किसी के शादी में भी आप लोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे छोटू छोटू सा फोटोज है हम लोगों का, परफेक्ट कपल लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा है, वेडिंग सेरेमनी लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे फोरहेड पे किस कर रहा है, ये वाला कुछ फोटोज है। उसके बाद ये फोटो ना मैं फ्रेम करके रखने वाली हूँ क्योंकि ये फोटो बहुत अच्छा आया है मम्मी के साथ, मम्मी जी के साथ, पापा और ये और मैं। और मेरी मम्मी इस फोटो फ्रेम में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे लग रहा है कि ये कलर उनके ऊपर बहुत जच रहा था। मम्मी जी भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे पापा और इनके साथ, और नीचे मम्मी के साथ, मम्मी जी के साथ एक मेरा और ये इसका कैंडिड फोटो आ गया है। हम लोग किसी बात पे स्माइल कर रहे थे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज में है मेरी दीदी के साथ, मतलब इनके एक कजिन सिस्टर के साथ हम लोग फोटो, ये तो बहुत खास है हम लोगों का, बहुत पास है। और उसके बाद सभी सिस्टर्स के साथ यहाँ पे बॉबी एंड चीनी है, बॉबी की एक बहन है, वो मौसी की बेटी जिनके शादी हुई थे रिसेंटली, वहाँ पे बॉबी है, सोनम मॉम एंड गोलो, इनके साथ मैं फोटो खींच रही थी। उसके बाद दोनों मम्मी के साथ हम दोनों फोटो खींच रहे थे। उसके बाद ये एक हम दोनों का फोटो, लास्ट में जो फोटो है हम लोगों का एक फोटो, वेडिंग फोटो, तो कुछ ऐसा। और पीछे जो है, पीछे में भी हम लोग का एक फोटो है, द वेडिंग कपल, द मोमेंट्स ऑफ लव, कुछ ऐसा। तो यही था आज का आप लोगों के लिए मेरा स्पेशल रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड ऑन द स्पेशल डे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और कुछ इंस्पिरेशन अगर आप लोग लेना चाहते हो, कुछ फोटोज इमेज आप लोग लेना चाहते हो, कुछ आइडिया आप लोग ले सकते हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। हाँ, तो हम लोग मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय।